भारत का एथलेटिक्स में मेडल जीतने का 121 साल का इंतजार खत्म हो गया है। जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने भारत को इस स्पोर्ट में गोल्ड मेडल दिलाया है। देश भर में जश्न का माहौल। आपदा के दौरान देश की 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत के दौरान ये जानकारी दी। इस दौरान लोगों की जीविका से जुड़े सवाल करते हुए प्रधानमंत्री ने शिक्षा पर जोर दिया। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। सरकार ने अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वाली वैक्सीन की इमरजेंसी यूज का अप्रूवल दे दिया है। अब भारतीय बाजार में जल्द मिलने की इसकी उम्मीद बढ़ गई। भाजपा छोड़कर वापस तृणमूल कांग्रेस में लौटे बंगाल की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय ने बंगाल में होने वाले उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस की हार की बात कही है और उन्होंने कहा है कि भाजपा जीतेगी। ये बयान उन्होंने दिया है। मुकुल की जुबान से ये बात सुनकर वहां मौजूद तृणमूल के तमाम नेता और कार्यकर्ता भी सन्न रहे। भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने गहलोत सरकार पर बड़ा हमला किया। अरुण सिंह ने कहा कि इस सरकार ने लूट मचा रखी है और यही सब चल रहा है। बजरी माफिया से लेकर हर स्तर पर माफिया सक्रिय है। सबको लूटने की छूट दे रखी गई है। जितना लूट सके लूट लो। आपसी फूट में ये सरकार चल रही है। भाजपा द्वारा हिसार जिले में निकाली गई तिरंगा यात्रा पटेल नगर से शुरू होकर मॉडल टाउन स्थित शहीद स्मारक तक जाकर खत्म हुई। किसानों द्वारा तिरंगा यात्रा का विरोध नहीं किए जाने के फैसले के बाद फिलहाल पूरी यात्रा शांतिपूर्ण रही। हरियाणा के हिसारा जिले के अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने के कार्यक्रम थे, जिसमें डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हेलीकॉप्टर से मेडिकल कॉलेज पहुंचे। उधर डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में आने के बारे में किसानों को पता चला तो सैकड़ों किसान मेडिकल कॉलेज के गेट के बाहर जमा हो गए और डिप्टी सीएम का विरोध किया। राष्ट्रीय जनता दल शनिवार को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर जातीय जनगणना की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है। पटना स्थित पार्टी कार्यालय से जुलूस निकाला गया। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह समेत पार्टी के अनेक नेता इसमें शामिल। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार को 2 दिवसीय दौरे पर यूपी पहुंचे। लखनऊ में अमौसी एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। यहां से सीएम योगी के साथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचे। यहां भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जिला पंचायत सदस्यों और ब्लॉक प्रमुख के सम्मेलन को संबोधित किया। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर, हिमाचल में नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के बाद अब पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर को धमकी मिली है कि 15 अगस्त को वो ध्वजारोहण न करे। एक रिकॉर्डेड ऑडियो मैसेज के माध्यम से सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू ने यह धमकी दी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के खिलाफ आंदोलनरत छात्राओं को शुक्रवार दोपहर बर्बरतापूर्वक पीटे जाने के खिलाफ कई छात्र संगठनों ने धनबाद बंद का आह्वान किया है। सिटी सेंटर के पास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा टायर जलाकर रोड को जाम कर दिया गया था। मौके पर सदर पुलिस ने पहुंचकर टायर पर पानी डालकर आग को बुझाया। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत आज प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में हुई। योजना के लिए आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया और खाद्य मंत्री बिसाहुलाल सिंह शामिल हुए। अन्न उत्सव कार्यक्रम के बाद मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कमलनाथ के आरोप पर पलटवार किया। सीएम ने कहा कि संकट के समय भी कांग्रेस राजनीति कर रही है। पिछले साल कमलनाथ की सरकार थी, तब उनके मंत्री तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नहीं गए। बीजेपी सरकार के सभी मंत्री बचाव कार्य में लगे हुए। प्रदेश के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता बाबूलाल जैन का निधन हो गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्हें श्रद्धांजलि देने उज्जैन पहुंचे।
सीएम शिवराज बाबूलाल जैन के दशहरा मैदान स्थित आवास पर पहुंचे और पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्योपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। केंद्रीय मंत्री अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए शहर के गणेश बाजार में पहुंचे थे, जहां लोगों ने इतना गुस्सा दिखाया कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री सहित प्रशासन की गाड़ियों पर कीचड़ फेंका। पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा ने भोपाल के 5 नंबर स्थित मस्जिद के पास बने मंच से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न उत्सव योजना के अंतर्गत गरीबों को निःशुल्क राशन का वितरण किया। आपको बता दें कि पूर्व विधायक उमाशंकर गुप्ता को मंच से राशन का वितरण करना था, लेकिन गुप्ता कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुंचे। जबलपुर में आयोजित अन्न उत्सव कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। भार्गव ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और पात्र हितग्राहियों को राशन वितरित भी किया। जबलपुर जिले में संचालित 1992 शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर राशन वितरण किया गया। प्रधानमंत्री गरीब अन्न वितरण योजना के तहत आज पूरे प्रदेश में राशन दुकानों पर हितग्राहियों को अन्न वितरित किया गया। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह आदमपुर छावनी में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल सहित भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा भी विशेष रूप से मौजूद थे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाके का हवाई दौरा किया, जिसके बाद दतिया में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी। कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मौसम विभाग बारिश और बाढ़ की पूर्व जानकारी देता है, उस हिसाब से सरकार को सतर्कता बरतनी चाहिए। बाढ़ प्रभावित इलाकों में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर शुक्रवार को मुरैना पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और पीड़ित लोगों से बातचीत भी की। साथ ही सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सिंगरौली में नाले पर बना पुल टूट गया। घटना मांडा थाने के जरहा गेहडूफिया नाला की है, जहां अचानक पुल टूटने से एक कार नीचे गिर गई। हादसे में 3 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। ग्रामीणों की मदद से घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया। शिवपुरी में भारी बारिश के चलते बदरवास कोलारस बाढ़ की चपेट में आ गया। नदी नाले उफान पर है। ग्राम दौलतपुर में एक महिला अपने बच्चों सहित सिंध नदी के तेज बहाव में बह गई। हालांकि दोनों बच्चों को बचा लिया गया, लेकिन महिला अभी भी लापता है, जिसकी तलाश हो रही है। पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम लगातार मोर्चा संभाले हुए। मध्य प्रदेश में आज बड़े धूमधाम के साथ अन्न उत्सव मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्न उत्सव कार्यक्रम से सीधे जुड़े। सतना की कोठी में भी अन्न उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में दीप कुमारी कोरी से पीएम मोदी ने बात की और उनका हालचाल जाना। मध्य प्रदेश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों का रेस्क्यू लगातार जारी है। शिवपुरी के पिछोर में बाढ़ से हुई तबाही के बाद अब लोगों को प्रशासन की मदद मिल रही है। कुछ दिनों पहले मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने संवेदनशीलता दिखाते हुए अधिकारियों को लोगों की मदद के निर्देश दिए थे। गुना जिले में बारिश और बाढ़ कहर बनकर लोगों पर टूटी है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित बमोरी विधानसभा क्षेत्र का सोडा गांव पार्वती नदी में आई बाढ़ से जलमग्न हो गया। गांव में फंसे करीब 200 लोगों को सेना के जवानों ने रेस्क्यू कर हेलीकॉप्टर से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। देवास जिले के बागली जनपद में आने वाली ग्राम पंचायत 4 बरडी में सड़क नहीं होने से ग्रामीण परेशान हैं। हालात ये हैं कि अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसे 4 पाई पर लिटाकर मुख्य मार्ग तक ले जाना पड़ता है। रहवासियों का कहना है कि कई बार अधिकारियों को अवगत करवाया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। सागर जिले के गड़ाकोटा परिक्षेत्र में अवैध सागौन का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। वन माफिया रात का फायदा उठाकर सागौन की लकड़ी का अवैध परिवहन कर रहे हैं।
देर रात वन विभाग ने अवैध सागौन की लकड़ी का परिवहन कर रही एक कार को पकड़ा, जिसमें से 5 सागौन की सिल्लियां बरामद हुई। गाडरवारा के कामती आम गांव में पैसे के लेन देन में 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष बुरी तरह से घायल हो गया, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पीड़ित पक्ष के एक युवक का शव भी रेलवे ट्रैक पर मिला है, जिससे नाराज परिजनों ने सड़क पर अर्थी रखकर विरोध जताया और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। ग्वालियर की भीतरवार में बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों की मदद करने के लिए यूथ कांग्रेस ने अपने हाथ आगे बढ़ा लिए हैं। यूथ कांग्रेस ने बाढ़ पीड़ितों के पास पहुंचकर उन्हें भोजन कराया और हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। खंडिया में किसान कांग्रेस ने मूंग खरीदी में हो रही लापरवाही को लेकर सीएम शिवराज सिंह का पुतला दहन किया। किसानों का कहना है कि जिन किसानों ने समर्थन मूल्य पर मूंग बेची है, उनका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है और सरकार द्वारा धीमी गति से मूंग खरीदी हो रही है, जिससे किसानों की मूंग नहीं बिक पा रही। राजगढ़ में ओबीसी समाज के लोगों ने आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ओबीसी समाज के लोगों का कहना है कि सरकार द्वारा 27% आरक्षण दिया गया था, जो कि पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मनाए जा रहे अन्न महोत्सव में बिजली गुल हो गई, जिससे प्रधानमंत्री के उद्बोधन का लाइव प्रसारण ही नहीं हो सका। इतना ही नहीं, राशन लेते वक्त विवाद होने की स्थिति से लाभार्थियों में भी जमकर धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद वहां पर भगदड़ मच गई। तेंदुखेड़ा में वैक्सीनेशन सेंटर पर भारी भीड़ देखने को मिली। इसमें ना तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे और ना ही किसी ने मास्क लगाया था। वैक्सीन लगाने आए स्वास्थ्यकर्मी भी बिना मास्क के दिखाई दिए। उज्जैन में राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह चौहान के नेतृत्व में ग्वालियर संभाग में आई बाढ़ से प्रभावितों की मदद देने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 21,000 रुपए की सहायता राशि जमा की गई। शिव प्रताप ने बताया कि करनी सेना के सदस्य बाढ़ प्रभावितों की मदद करने में लगे हैं, जो कि बेहद सराहनीय है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अन्न उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें लाभार्थियों को मुफ्त में राशन वितरित किया गया। इस दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजेश सेठिया ने राशन दुकान पर जाकर गरीबों को राशन बंटवाया। रसिया में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत विधायक विष्णु खत्री ने ग्राम अरबलिया और ईटखेड़ी में मुफ्त राशन वितरित किया। साथ ही विधायक ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार जताया। फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा कटनी पहुंचे थे, जहां दद्दा धाम की समाधि स्थल पर पहुंचकर उन्होंने दर्शन किए और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बाद में आशुतोष घनश्याम बाग भी पहुंचे, जहां उन्होंने दद्दा जी के मंदिर का मुआयना किया। मुरैना जिले के केलारस कस्बे की मुख्य सड़क बदहाली की मार झेल रही है। यहां से निकलने वाले राहगीरों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रहवासियों का कहना है कि चुनाव के समय सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सड़क सही करवाने की बात कही थी, मगर वो भी हवा हवाई बनकर रह गई। मुरैना जिले में बाढ़ से हालात काफी गंभीर हैं। कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बाढ़ में फंसे बहुत से लोगों को रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, जबकि कुछ लोग अभी भी बाढ़ में फंसे हुए हैं। अब जिला प्रशासन के सामने राहत कैंपों में भोजन पहुंचाने की समस्या आ रही है। उज्जैन में बोरवेल में गिरी मासूम जिंदगी जंग हार गई। 5 साल की मासूम को बचाया नहीं जा सका। आपको बता दें कि घटिया तहसील के जोगी खेड़ी गांव में 5 साल की मासूम बच्ची बोरवेल में गिरी।
ग्रामीणों और परिजनों ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और बोरवेल में रस्सी डालकर बच्ची को बाहर निकाला, मगर बच्ची ने तब तक दम तोड़ दिया था। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले व्यक्ति का मकान तोड़ने पर किंदरई पुलिस ने ग्रामीणों के ऊपर मामला दर्ज करा दिया। इससे नाराज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और सैकड़ों आदिवासियों ने एसडीएम कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन सौंपा है और एफआईआर वापस लेने की मांग की। जांजगीर चांपा के डबरा में जिला सहकारी बैंक में नोडल अधिकारी अश्विनी पांडे ने बैठक ली, जिसमें ऋण वितरण, खाद बीज वितरण के साथ साथ प्रोत्साहन राशि के संबंध में जानकारी ली गई। नोडल अधिकारी ने सभी को निर्देशित करते हुए कहा कि 3 दिन में पूरा लेखा जोखा तैयार करके सौंपा जाए। रायपुर में राष्ट्रीय महिला आयोग की वेबिनार श्रृंखला का आयोजन हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने लैंगिक उत्पीड़न के विषय पर वेबिनार का आयोजन किया। इसमें नर्सिंग कॉलेज की छात्राएं शामिल हुई। जगदलपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने सटोरियों पर कार्रवाई करते हुए एक सटोरिये को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस को 10,320 रुपए मिले हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी अवैध रूप से सट्टा खिलाने का काम करता था। इसकी लगातार शिकायतें मिल रही थी। फिलहाल पुलिस ने जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में सीएमओ पर मनमानी करने का आरोप लगा है। बेमेतरा जिले के थान खमरिया नगर पंचायत अध्यक्ष ने सीएमओ पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर से शिकायत की है। अध्यक्ष का कहना है कि सीएमओ बिना जांच और निरीक्षण के योजनाओं का लाभ लोगों को दे रहे हैं। रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह के निर्देश पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिला पंचायत सीईओ समेत सभी जनप्रतिनिधि, शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। कार्यशाला में सभी अधिकारी कर्मचारियों ने अपने अपने विचार रखे। अधिकारियों ने कहा कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के स्तर को सुधारने का है। जो भी कमियां हैं उन्हें दूर किया जाएगा। ये खबर रायगढ़ से, जहां निगम के एमआईसी विवाद को लेकर विधायक कार्यालय में बैठक हुई, जिसमें मंत्री उमेश पटेल और लेलुंगा विधायक महापौर के साथ एमआईसी सदस्य बैठक में मौजूद रहे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर विधायक कार्यालय की बैठक के बाद विवाद के खत्म होने की उम्मीद बढ़ गई है। आपको बता दें कि एमआईसी के भंग होने के बाद दोबारा गठन किया जाएगा। यूपी के अमरोहा जिला अस्पताल परिसर में अपनी निजी निधि से लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट का पूर्व सांसद चौधरी कंवर सिंह ने शुभारंभ किया। इस मौके पर डीएम और एसपी सहित कई भाजपाई मौजूद रहे। दरअसल पूर्व सांसद चौधरी कंवर सिंह ने अपनी निजी निधि से 50 लाख रुपए देकर जिला अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन प्लांट लगवाया था, ताकि मरीजों को राहत मिल सके। कासगंज जनपद में पदस्थ पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोत्रे ने देर शाम क्षेत्र में भ्रमण कर जनपद की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों की हौसला अफजाई भी की। थाना परिसर में साफ सफाई के उन्होंने साथ में निर्देश भी दिए। आगामी त्योहारों को देखते हुए हमीरपुर में पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार दीक्षित ने पुलिस बल के साथ शहर में पैदल मार्च निकाला और लोगों से कोविड नियमों का पालन करने की अपील की। एसपी ने बताया कि कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, हमें इससे बचने की जरूरत है।